क्या ये कॉल रिकॉर्ड्स आप सार्वजनिक करेंगे? कैसे सच सामने आएगा? उस नेक्सस का, मिली भगत का खुलासा कैसे होगा मोहसिन रजा साहब? देखिए, माननीय अखिलेश जी ने जो बात कही थी, मैं उस पर भी जवाब देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक ये पिक्चर है, अगर चलिए वो बात तो ठीक थी, वो नहीं है, लेकिन इस बात को देख लीजिए, ये कौन मंत्री है, उनकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री है, वो उसके घर से दावत खाकर लौट रहे हैं। इसके बारे में अखिलेश जी खूब जानते हैं। और उनकी पुलिस हमेशा जानवर पकड़ती रही, भैंसे पकड़ती रही, बकरियां पकड़ती रही। हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को मारती है। हमारी इसी पुलिस ने उसके पूरे गैंग को खत्म किया है और जो लोग बचे हैं उनको भी खत्म कर रही है। लेकिन जिस तरह की बात माननीय अखिलेश जी कर रहे थे, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि इस तरह से नेशनल चैनल पर बैठकर उन्होंने कहा कि वो पर्ची झूठी हो सकती है, तो उसकी मां को भी झूठा साबित कर दिया। इतनी वृद्ध औरत है वो, उनको भी झूठा साबित कर दिया, ये कहकर कि बीजेपी ने कहलवा दिया। साफ तौर पर कह रही है कि मेरा बेटा तो अभी सपा में है। हाँ, ये भाजपा की सरकार है। तो अभी कौन कौन सी बात का सफाई देगी? ये चुप हो, मैं जवाब दूं, थोड़ा ये खामोश करिए। अब जी जनाब, अंजना जी, देखिए मैं आपको, जी अंजना जी, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रही सरकार के बारे में। पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार की मुकदमे, अपराधियों से मुकदमे वापस लेने की नीति बनाई हो। 2017 में बाकायदा विधानसभा से नीति बना करके कि अपराधियों के मुकदमे वापस होंगे, 20,000 अपराधियों के। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों से मुकदमे वापस लिए, जिसमें हजारों बीजेपी के नेताओं के नाम है। मुजफ्फरपुर कांड से लगा, इलाहाबाद कांड, शाहजहांपुर कांड, गोरखपुर कांड, हर जिले में। तो जिस सरकार की नीति हो अपराधियों से मुकदमे वापस लेने की, उस सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? वहां तो क्राइम हब बनेगा ही, और उत्तर प्रदेश क्राइम हब बन गया। और नीति, अपराधियों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे, तो वो सरकार क्या होगी? वो क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी। और ये है यूपी की गवर्नमेंट। इस सरकार का आपको देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। इलाहाबाद में जवाहर हत्याकांड की, मर्डर की मुकदमे वापस लेने के पत्र लिखे गए इस सरकार ने। इनके पार्टी से विधायक थे लोग, वापस भी हो गए। बाद में हाई कोर्ट ने नहीं वापस होने दिया, मुकदमा चला, 3 लोगों का आजीवन कारावास हो गया। तो इस तरह से हीनियस क्राइमों में मुकदमे वापस लेने की योजना बीजेपी की, किसी के भले के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, अपराधियों की मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों पे नकेल लगाने के लिए नहीं। और राजनीति में अपराधीकरण घुस रहे हैं, अपराधी घुस रहे हैं राजनीति में, अपराधी को रोकने के लिए नहीं, अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए। अजीब सी विडंबना है। जिस सरकार का दायित्व होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों को नियंत्रित करना, वो सरकार अपराधियों से मुकदमे वापस के लिए पॉलिसी बनाती है, तो क्या होगा? अपराधियों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। ठीक है, मोहसिन रजा से मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। एक बार सतीश प्रकाश जी बोले। सतीश प्रकाश जी, अगर इस नियम से कि इस शख्स ने जिन जिन का नाम लिया है कार्रवाई शुरू हो, तो 2 बीजेपी विधायक सामने आकर कह रहे हैं कि नहीं, हमने इसको नहीं बचाया था। लेकिन मायावती बहन जी का नाम भी खुलकर इसने लिया है, आज तक के पास आर्काइव में इसके इंटरव्यूज हैं। ऐसे में तो राजनीतिक संरक्षण हर पार्टी दे रही थी। नहीं, देखिए अंजना जी, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि एक अपराधी बीजेपी रूलिंग स्टेट में अपराध करता है और वो दूसरे बीजेपी रूलिंग स्टेट में जाकर के आश्रय लेता है। पहले हरियाणा जाता है, वहां पे मीडिया में खबर रिलीज होती है, तो वो फिर दूसरे बीजेपी रूलिंग स्टेट में जाकर के ईश्वर को साक्षी मान करके बाकायदा आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है। और उसके बाद जब पुलिस उससे जो या स्टेट की जो पुलिस है उससे जब पूछताछ करती है, तो वो बीजेपी के जो लीडर्स के जैसे जैसे नाम उगलना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं आप उसका एनकाउंटर या तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ना पेश है। देखो अंजना जी, एक बात जरूर कहूंगा, मैं जैन साहब ने कहा कि जब पुलिस वालों की हत्या हुई तो पुलिस वालों का खून खोला। संतोष मिश्रा जी की जब हत्या हुई राजनाथ सिंह जी की सरकार में, और थाने के अंदर उन्होंने, मनोज जी ने यह नहीं बताया कि यह व्यक्ति थाने के अंदर से भागा था और इसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, यह बाकायदा उसने तब भी सरेंडर किया था। एक बात, एक सवाल जरूर पूछूंगा कि विकास
जो डूबे हैं ये पनपता क्यों है? आपको मालूम होना चाहिए कि विकास दुबे का पहला अपराध 1992 में 2 दलितों को मार के इसने हत्या की थी। उसी दिन अगर दलित की हत्या होती है तब समाज इसके खिलाफ खड़ा होता, पुलिस इसके खिलाफ खड़ी होती और जो सरकारें हैं इसके खिलाफ खड़ी होती। तो आज हम जो आप विकास दुबे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं या उसके आपराधिक रिकॉर्ड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हाँ। शायद आप ये चर्चा ना करते। मोहसिन साहब जवाब दीजिए, मोहसिन साहब जवाब दीजिए, इसके बाद अभिषेक जी आपके पास। अंजना, ये सपा बसपा कांग्रेस का विकास था जिसका विनाश हुआ भाजपा की सरकार में, और भाजपा जनहित में विकास करती है। ये आज देश ने देखा है। हमें अपनी पुलिस पर गर्व है, अपनी एसटीएफ पर गर्व है, अपनी सरकार, हमने जनता ने जिस पहल की है, हम ईमानदारी से इच्छा शक्ति से सरकार चलाते हैं। हम अपराधियों का महिमा मंडित नहीं करते। बीजेपी के लीडर के साथ अगर आपको लगता है और आपकी बातों में सच्चाई है